चलिए तो समय हो गया है। कॉपी कलम कौन कौन लेकर बैठा है भाई, कमेंट कीजिए। या फिर सब ऐसे ही बैठे हैं। लॉकडाउन बढ़ने वाला है क्या सर? हाँ भाई, हमें भी यही न्यूज़ मिला है। 15 जून से संपूर्ण लॉकडाउन होने वाला है। अब देखो क्या होता है। मैं लेकर बैठा हूँ। आजकल बहुत खतरनाक लग रहे हैं सर। खतरनाक कहाँ लग रहे हैं भाई? चांदनी शर्मा 15 अगस्त तक। चलिए देखते हैं क्या होता है। प्रदीप कुमार स्वागत है भाई। हम भी ले लिए हैं कॉपी पेन। वाह। मोहित सिंह वेलकम। चलिए तो हम लोग पढ़ाई स्टार्ट करते हैं। जैसे चांदनी शर्मा स्टार्ट कीजिए। हाँ भाई स्टार्ट करते हैं। चलिए, हम लोगों ने कल क्वेश्चन हल किया था। 72 तक हल हो गया था ना। 72 क्वेश्चन हल हो गए हैं। RS अग्रवाल बुक का आप सबको पता होगा कि मैंने इस बुक का सॉल्यूशन स्टार्ट किया, और इसमें जो मैंने फर्स्ट चैप्टर शुरू किया उसका नाम है अनुपात और समानुपात। और अभी तक आप लोगों का 4 क्लास निकल गया है। आज 5वां क्लास है, और 5वें क्लास में क्वेश्चन आज 73 से स्टार्ट होगा। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 73 दिया हुआ है। 73 नंबर क्वेश्चन है कि 624 रुपये को 624 रुपये को ABC में चलिए क्वेश्चन है कि 624 रुपये को ABC में 1/2 अनुपात 1/3 अनुपात 1/4 के अनुपात में बांटने पर C का भाग क्या होगा? क्या होगा? ऑप्शन है। ऑप्शन ए में दिया हुआ है 144 रुपया, बी में दिया है 156 रुपया, सी में दिया है 180 रुपया, और ऑप्शन डी में है 190 रुपया। चलिए हल कीजिए भाई लोग आप सब इसे। बहुत ही आसान क्वेश्चन है। क्वेश्चन है कि 624 रुपये को ए, बी और सी में 1/2 अनुपात 1/3 अनुपात 1/4 के अनुपात में बांटने पर सी का भाग क्या होगा? ऑप्शन ए में 144 है, बी में 156 है, सी में 180 है, और डी में 190 है। अनुकूल रंजन 144, चांदनी शर्मा 144, मोहित सिंह 144, प्रदीप कुमार 144। देखिए, अगर आपको ये दिख नहीं रहा हो तो आप अपने मोबाइल को रोटेट कर लीजिएगा, है ना। फुल स्क्रीन कीजिएगा, आपको दिखेगा। वीरयोधन कुमार स्वागत है भाई। चलिए तो अब हम इसको हल करते हैं। क्वेश्चन है कि आपके पास जो धन है वो 624 रुपया है, और इसको 3 आदमी ए, बी और सी के बीच बांटना है। ए का हिस्सा है 1/2 अनुपात बी का है 1/3 अनुपात सी का है 1/4। तो एक बात हमेशा याद रखेंगे कि जब भी 2 या 2 से अधिक संख्या भिन्न में दिया हो तो उस अनुपात में बदलने हेतु सबसे पहले हम उनके हर का एलसीएम निकाल कर गुना करते हैं।
तो हर में 2 है, 3 है, 4 है। यदि 2, 3, 4 का हम एलसीएम निकालेंगे तो 12 आएगा। यानी ये हो जाएगा 1/2 गुने 12, 1/3 गुने 12 और 1/4 गुने 12। ये 2 से जाएगा 6 बार में, ये 6 एकम 6, ये 3 से 4 बार में 4 एकम 4, और ये 4 से 3 बार में ये हो जाएगा 3 एकम 3। अब देखिए कुल धनराशि 624 है, तो कुल हो जाएगा 6 व 4 10 और 10 और 3 13, यानी अनुपात में 13 बराबर 624 रुपया। भाग देंगे 13 चौका 52, 10 104, तो 13 8 104, यानी 1 बराबर 48 निकल कर आ गया। हमें हिस्सा निकालना है सी का, तो देखिए सी का मान 3 है, तो 1 बराबर 48 के, तो 3 बराबर 48 गुने 3 बराबर आंसर हो जाएगा क्या भाई साहब 144। समझ गए आप लोग। और हाँ, एक आवश्यक सूचना है कि बहुत ही जल्द बिहार एसएससी का एक बैच स्टार्ट होने वाला है। तो यदि आप सब लोग इच्छुक होंगे तो एक बिहार एसएससी का बैच भी स्टार्ट होगा, जिसमें मैथ्स, रीजनिंग, साइंस और जीके यानी ऑल सब्जेक्ट की पढ़ाई होगी। नेक्स्ट मंथ इसका बहाली आ जाएगा। अगला है क्वेश्चन नंबर दिया हुआ है 74 कि 117 रुपए को एक मिनट आप सब लोग रुके रहिएगा, है ना, लाइट कट गया है, दिख रहा है। चलिए दिया है 117 रुपए को ए, बी तथा सी में 1/2 अनुपात 1/3 अनुपात 1/4। क्वेश्चन अब हम लोग देखेंगे। क्वेश्चन नंबर है 75। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। दिया हुआ है कि ए, बी तथा सी, 3 आदमी हैं। ए, बी तथा सी की जो आय है, इनके आय का अनुपात दिया है 7:9:12, और इनके खर्च 8:9:15 के अनुपात में है, यदि ए की बचत उसकी कुल आय का, यदि ए की बचत उसकी कुल आय का 1/4 भाग है, तो ए बी सी की बचत का अनुपात है। ऑप्शन है, ऑप्शन ए में दिया हुआ है 56:99:69। ऑप्शन बी है 99:56:69। ऑप्शन सी है 69:56:99, और ऑप्शन डी है 99:69:56। चलिए हल कीजिए। हम एक बार इस क्वेश्चन को फिर से पढ़ते हैं। क्वेश्चन दिया है कि ए, बी तथा सी की जो आय है वो 7:9:12 के अनुपात में है, और इनके जो खर्च हैं उसका अनुपात है 8:9:15 के अनुपात में है। अब आगे दिया है कि ए की जो बचत है उसकी कुल आय का 1/4 भाग है, तो ए, बी, सी की बचत का अनुपात होगा। ऑप्शन ए है 56:99:69। ऑप्शन बी है 99:56:69। ऑप्शन सी है 69:56:99, और ऑप्शन डी है 99:69:56। आप सब इसे हल कीजिए जल्दी से। क्या होगा आंसर भाई साहब? मोहित सिंह ए, छोटे लाल यादव। सर जो आप पढ़ा रहे हैं यूट्यूब पर उपलब्ध करते हैं सर? हाँ भाई,
प्रत्येक दिन का वीडियो आपको मिलेगा यूट्यूब पे। पंकज कुमार प्रसाद ऑप्शन ए, चांदनी शर्मा ए, छोटे लाल यादव ए। बाकी लोग भाई साहब चलिए देखिए, ये अच्छा क्वेश्चन है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। देखिए 3 आदमी है, एक ए है, एक बी है और एक सी है। ए बी और सी का जो आय दिया है उसका अनुपात है 8:9:15 के अनुपात में है। और इनका जो खर्च दिया है, खर्च जो है ए का, बी का और सी का, इसका अनुपात दिया हुआ है, सॉरी उल्टा लिख दिया मैंने, ये 7:9:12 है और खर्च है 8:9:15। तो देखिए हम जो इनकम है इसको मान लिए 7x, 9x और 12x, और जो खर्च है उसको मान लिए 8y, 9y और ये मान लिए 15y। अब दिया है ए की जो बचत है उसकी कुल आय का 1/4 भाग है। तो जब भी हम किसी व्यक्ति का बचत निकालते हैं तो बचत निकालने के लिए अगर उसके इनकम में से खर्च को घटा देंगे तो बचत निकल जाएगा। तो देखिए ए का जो बचत है उसकी कुल आय का 1/4 है। तो ए का इनकम जो है सो 7x है और खर्चा 8y है। तो अगर इनकम में से हम खर्चा घटा देंगे तो ये जो निकल कर आएगा सो बचत आएगा, और जो इसका बचत है वह कुल आय का 1/4 है। तो ए का कुल आय 7x है, तो ये हो जाएगा 7x का भाई साहब क्या 1/4 हो जाएगा। जब हम इसको गुना करेंगे तो ये भाग में इधर आएगा गुना में, तो ये हो जाएगा 4 7 28x और माइनस में 8 चौक का 32y इक्वल टू हो जाएगा 7x। अब ये 28x जोड़ में इधर आएगा माइनस में, तो यहाँ हो गया 32y इक्वल टू इधर आके घट जाएगा, तो ये हो जाएगा 28 में से 7 जाएगा 21x। तो हम ये लिख सकते हैं कि जो x अनुपात y का जो वैल्यू होगा, देखिए यहाँ पर 21 इक्वल टू 32 है, तो जो इनका अनुपात का मान होगा वो निकल कर आएगा भाई साहब क्या 32:21, यानी x का मान हो जाएगा 32 और y का मान हो जाएगा 21। हमको निकालना है कि ए बी सी के बचत का अनुपात क्या होगा। तो यदि ए बी सी का हमें बचत निकालना है तो बचत निकालेंगे कैसे, इनके आय में से खर्च को हम घटाएंगे। तो ए का जो बचत होगा वो होगा 7x - 8y अनुपात, बी का जो बचत होगा इनकम है 9x माइनस में खर्चा है 9y अनुपात, सी का जो बचत होगा इनकम है 12x माइनस में हो जाएगा 15y। अब x और y का वैल्यू हम वहां पर रख देंगे, आंसर आ जाएगा। तो x का वैल्यू है 32, तो 7x यानी 7 गुने 32 और माइनस 8y यानी 8 गुने 21 अनुपात, ये 9x है, x का मान है 32, तो 9 गुने 32 माइनस में 9y, तो y का मान 9 गुने 21 अनुपात। अगर c की बात की जाए तो ये हो जाएगा 12 गुने 32 माइनस में 15 गुने 21। अब इसको हल करेंगे तो 32 गुने 7, 7 दूनी 14 के 4 हासिल 1, 7 तिया 21 1 22, 224 माइनस में 8 एकम 8, 8 दूनी 16, 168 अनुपात, ये हो जाएगा 9 दूनी 18, 9 तिया 27 माइनस 9 एकम 9 और 9 दूनी 18 अनुपात, ये हो जाएगा 12 दूनी 24 के 4 हासिल 2, 12 तिया 36 और 2 38, 384 माइनस 15 एकम 15 के 5 हासिल 1, 15 दूना 30 1 31 यानी कि 315। अब घटाएंगे तो ये हो जाएगा 14 में से 8 जाएगा तो 6 होगा, यहाँ पर 21 बचा, 21 में से यानी 16 जाएगा 5 यानी 56 अनुपात, 18 में से 9 जाएगा 9, अब यहाँ पर बचा 26 में से 18 जाएगा तो भाई साहब क्या आएगा, 26 में से 18 जाएगा तो 8 आएगा अनुपात, ये 14 में से 5 जाएगा तो 9 होगा और यहाँ हो गया 7, तो 7 में से अगर 1 हम घटाएंगे तो निकल कर 6 आएगा, यानी आंसर आएगा 56 अनुपात 89 अनुपात 69, सॉरी 89 नहीं 99 होगा, 99 है। हाँ भाई
1 मिनट, 9 दूना 18, 9 तियां 27 से 28 होगा भाई, ये 99 हो जाएगा। फिर आंसर होगा 56 अनुपात 99 अनुपात 69, यानी ऑप्शन ए होगा। बोलिए समझे कि नहीं समझे, कमेंट कीजिए, अगर नहीं समझे हो तो कमेंट कीजिए। अनुकूल रंजन, खाटी मेथड बताइए सब। भाई साहब देखिए, इसका एक ही उपाय है कि आप इसको याद कर लीजिए, है ना। तो कल भी मैंने एक आपको क्वेश्चन बताया था कि ऐसे सवालों का उत्तर हमेशा 150 होता है, उसको आप अपने नज़रों में बसा लीजिए, और इसे भी आप अपने नज़रों में बसा लीजिए कि इसका जो आंसर होगा 56 अनुपात 99 अनुपात 69 होगा, क्योंकि इसका और कोई दूसरा उपाय भाई साहब नहीं है। चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर है 76 दिया है कि रामलाल, देखिए एक आदमी है जिसका नाम है रामलाल, दिया है कि रामलाल 2 धनों को अपने 4 पुत्रों ए बी सी और डी, ए बी सी और डी में क्रमशः 4 अनुपात 3 अनुपात 2 अनुपात 1 और 5 अनुपात 6 अनुपात 7 अनुपात 8 के अनुपात में बांटता है, बांटता है। दिया है यदि दूसरा धन पहले धन से दुगुना हो तो सबसे अधिक धन मिलेगा, मतलब इसको मिलेगा, ए को, बी को, सी को या डी को। ऑप्शन ए में दिया हुआ है ए, ऑप्शन बी में है बी, ऑप्शन सी में है सी और ऑप्शन डी में है डी। मैं इस क्वेश्चन को एक बार फिर से पढ़ देता हूँ। दिया है कि रामलाल 2 धनों को अपने 4 बेटों ए बी सी और डी में 4 अनुपात 3 अनुपात 2 अनुपात 1 और 5 अनुपात 6 अनुपात 7 अनुपात 8 के अनुपात में बांटता है। यदि दूसरा धन पहले धन से दुगुना हो तो सबसे अधिक धन मिलेगा। ऑप्शन ए में ए को, बी को, सी को या फिर डी को, इसको मिलेगा। चलिए जल्दी से जवाब दीजिए आप लोग भाई साहब। ए को ज्यादा मिलेगा, चांदनी शर्मा, विजेता कुमारी ए, मोहित सिंह ए। और कोई भाई साहब कुछ बोलेगा? रौनक ए। देखिए घर पे रहिए, पढ़ाई अच्छा से कीजिए, खूब मन लगा के पढ़िए। कोरोना ने एक बात सिखा दिया कि भाई साहब अगर सरकारी सर्विस है तो कोई दिक्कत नहीं है, यदि आप बिजनेसमैन हैं तो आपको दिक्कत है, आपका बिजनेस 2-4 महीने के लिए बंद हो सकता है। लेकिन यदि आप सर्विस में हैं तो आपको कोई दिक्कत नहीं है। और आप सबके पास अभी समय है, अभी एज है आपके पास, बचा हुआ उम्र है, तो टारगेट फिक्स कीजिए कि 2020 में 2021 में जब आपका मन हो मेरे पास एक जॉब हो, है ना। हर आदमी का कुछ न कुछ सपना होता है, और सपना तभी होगा पूरा जब आपके पास धनराशि होगा। और धनराशि आएगा कहाँ से? धनराशि आपको मिलेगी जॉब से, क्योंकि आप उतने धनवान घर के हैं नहीं कि आपके पापा जी 50 लाख 60 लाख रुपया दे देंगे कि जाओ बेटा एक मॉल खोल लो। आपके लिए सबसे सस्ता उपाय है पढ़ाई कीजिए और एक जॉब लीजिए। अनुकूल रंजन, नहीं पता सर, बताइए। विजेता कुमारी, बिजनेस में पैसा भी तो बहुत है। ठीक है, बिजनेस में पैसा बहुत है लेकिन लगता भी बहुत है। चांदनी शर्मा, सरकारी नौकरी वालों को भी दिक्कत है। अरे उन्हें कोई दिक्कत नहीं है, सैलरी तो आ रही है ना, वो जी सकते हैं।
लेकिन जितने भी बिजनेसमैन हैं उनका स्थिति अभी दयनीय है। चलिए देखिए, दिया है कि एगो गांव में एगो था रामलाल, है ना। और रामलाल के पास 4 बेटे थे। एक का नाम ए था, एक का नाम बी था, और एक का नाम सी था, और एक का नाम डी था। उसके पास 2 वेराइटी का धनराशि था, और उसने दोनों धनराशि को अपने 4 बेटों में बांटा है। तो आइए हम इसको हल करते हैं। देखिए, रामललवा के पास में 4 बेटा, जिसका नाम है ए बी सी और डी, और इसके पास जो धन है वो 2 वेराइटी का धन है। तो एगो जो धन है वो बांटा 4:3:2 के अनुपात में, और दूसरा धन बांटा 5:6:7:8 के अनुपात में। अब आगे एक शर्त दिया है कि यदि दूसरा धन पहले धन से दुगना हो, मतलब ये जो 2 नंबर वाला धन है 1 नंबर वाले धन से दोगुना है। तो एक बात बताइए, जब ऑलरेडी ये धन दोगुना है तो बात बराबर करने के लिए हम 2 से इसमें गुना कर देंगे, तो ये भी इसके बराबर हो जाएगा। क्योंकि जब ये दोगुना है इसका मतलब ये आधा है, तो जब इसको इसके बराबर करना होगा तो 2 से गुना कर देंगे। तो गुना होगा तो ये हो जाएगा 2 चौके 8, ये 2 तिया के 6, अब फिर 2 दूना के 4 अनुपात 2 एकम 2, और इधर वाला हिस्सा है 5:6:7:8। अब देखिए, ए को यहाँ मिला 8 रुपया, यहाँ मिला 5 रुपया, तो मिला जुला कर ए को मिला भाई कितना, 8 और 5 13 रुपया। बी को यहाँ पर 6 रुपया और इसमें भी 6 रुपया, तो 6 व 6 12, यानी बी को मिला 12 रुपया। सी का धन यहाँ पर 4 है, यहाँ पर 7 है, तो ये हो जाएगा 7 और 4 11 रुपया। अगर डी की बात की जाए तो यहाँ 2 है और यहाँ 8 है, तो ये हो गया 8 और 2 10 रुपया। अब आपसे ये पूछा कि सबसे ज्यादा धन मिला किसे, तो देखो ए को मिला 13, बी को 12, सी को 11 और डी को 10। तो आंसर क्या होगा, ए, ऑप्शन ए इसका सही जवाब होगा। समझ गए भाई लोग। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर है 77 कि ए बी तथा सी। 77 नंबर है क्वेश्चन। ए बी तथा सी के वेतन क्रमशः 1:2:3 के अनुपात में है, 3 के अनुपात में है। यदि बी तथा सी का कुल वेतन 12,000 रुपया हो तो 12,000 रुपया हो तो ए से सी का वेतन कितना परसेंट अधिक है। ऑप्शन ए में दिया है 100%, ऑप्शन बी में दिया है 200%, ऑप्शन सी में दिया हुआ है 300%, और ऑप्शन डी में दिया हुआ है 600%। चलिए आंसर इसका बताइए। हम इस क्वेश्चन को एक बार फिर से पढ़ते हैं। दिया है कि ए बी तथा सी के वेतन 1:2:3 के अनुपात में है। यदि बी तथा सी का कुल वेतन 12,000 रुपया हो तो ए से सी का वेतन कितना परसेंट अधिक है। ऑप्शन ए 100%, 200%, 300 या फिर 600। हल कीजिए लोग। मोहित सिंह 200%, निरंजन यादव ऑप्शन बी 200%, चांदनी शर्मा 200, प्रदीप कुमार 200, रौनक 200, हरेंद्र कुमार शाह 200। स्वागत है भाई आपका भी।
अनुकूल रंजन, विजेता कुमारी ऑप्शन बी। चलिए हम इस क्वेश्चन को हल करते हैं। देखिए बड़ा ही सिंपल क्वेश्चन है। दिया है कि 3 आदमी है, एगो ए है, एक बी है और एक सी है। इनका जो वेतन है माने इनको जो सैलरी मिलता है उसका रेशियो है 1:2:3, यानी कि ए को 1 रुपया मिलेगा, बी को 2 रुपया मिलेगा, सी को मिलेगा रुपया 3। अब दिया है बी तथा सी का कुल वेतन, यानी बी या जोड़ सी बराबर 12,000 रुपया लेते हैं। तो ए जो है सी से कितना परसेंट अधिक है? तो देखिए यहाँ बी जोड़ सी बराबर है 1200 के, तो यहाँ बी का मान 2 है, सी का मान है 3, तो बी जोड़ सी हो जाएगा भाई साहब क्या, 2 और 3 5, यानी अनुपात में 5 रुपया और संख्या में हो जाएंगे 12,000। भाग देंगे 1 बराबर होगा 2400 के। अब निकालना है, पहले ए का वेतन निकालेंगे तो ए 1 है तो 2400 गुने 1 यानी 2400, बी हो जाएगा 24 दूनी 4800 और सी हो जाएगा 24 तिया के 7200। आपसे पूछा कि ए से सी अधिक है, इतना अधिक है भाई, तो ए को मिलेगा 2400 रुपया और सी को मिलेगा 7200 रुपया, तो अधिक है भाई कितना, तो 4800। तो इसी का मान निकालना है परसेंट में, तो 4800 गुने 100 बट्टा में। देखिए बात है कि ए से अधिक है कितना, तो जिसके साथ का के की में से लगा होता है उस संख्या को हमेशा हर में लिखते हैं। तो ए से तो ए का मान है 2400 तो लिख दिए, इससे जाएगा 2 बार में 100 गुने 2 बराबर आंसर आएगा 200%, यानी ऑप्शन बी होगा। बहुत सुंदर जवाब दिया सब कोई। चलिए मिटाते हैं हम इसे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर दिया हुआ है 78, 78 नंबर क्वेश्चन है कि एक राशि ए बी तथा सी में, ए बी तथा सी में 2:5:9 के अनुपात में बांटी गई, 9 के अनुपात में बांटी गई। यदि ए का भाग 2500 रुपया हो तो 2500 रुपया हो तो कुल राशि क्या है? कुल राशि क्या है भाई साहब? ऑप्शन दिया हुआ है, ऑप्शन ए में दिया है 20,000 रुपया, ऑप्शन बी में है 17,500, ऑप्शन सी है 12,500 और ऑप्शन डी दिया है 22,500। झट से हल कीजिए। हम इसको एक बार फिर से पढ़ते हैं। दिया है कि एक राशि को ए बी और सी में 2:5:9 के अनुपात में बांटी गई है। यदि ए का भाग 2500 रुपया है तो कुल राशि बतावें। कंप्लीट जो धन है वो आपको निकालना है। रौनक कुमार 20,000, चांदनी शर्मा 20,000, अनुकूल रंजन ऑप्शन है 20,000। हरेंद्र कुमार शाह ए, विजेता कुमारी ए, निरंजन यादव ए। बहुत सुंदर भाई लोग। अक्षय आनंद, स्वागत है भाई अक्षय आनंद आपका भी। चलिए तो हम इसको हल करते हैं। बहुत ही सरल क्वेश्चन है। दिया है कि एक राशि को ए बी और सी में, माने ए का बी का और सी का हिस्सा का अनुपात है 2:5:9 का अनुपात। अब दिया है कि ए को मिला है 2500 रुपया, यानी ए बराबर है भाई किसके, 2500 के। तो इसमें जब यहाँ ए दिया है तो यहाँ ए का हिस्सा क्या है, 2 है, मतलब कि अनुपात में 2 बराबर संख्या में 2500 भाग देंगे 1 बराबर निकल कर के आएगा 1250 रुपया। तो हमें निकालना है कुल राशि, तो कुल हो जाएगा
ए का, बी का और सी का मिलाकर, तो ए 2 है, बी 5 है, सी 9 है, तो 2 और 5 7 और 7 और 9 हो जाएगा 16। तो 1 बराबर 1200 के, तो 16 बराबर गुना किया जाएगा 0 16 5 80 8 16 दूनी 32 8 40 16 एकम 16 4 20। आंसर भाई साहब होगा 20,000, ऑप्शन ए। समझ गए? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए आप सब लोग इंटेलिजेंट हैं, बस थोड़ा सा आलसी है, आलसपन को दूर कीजिए और नौकरी लीजिए। नौकरी आपका इंतजार कर रहा है। 3700 रुपये को ए, बी तथा सी में बांटा जाता है। दिया है ए का भाग बट्टा में बी का भाग बराबर है बी का भाग बट्टा में सी का भाग बराबर दिया हुआ है भाई साहब 3/4 है। तो ए का मान है, ऑप्शन है, ऑप्शन ए में दिया है 900, ऑप्शन बी में है 1320, ऑप्शन सी में है 2210 और ऑप्शन डी है 2400 रुपया। चलिए हल कीजिए। क्वेश्चन है आपके सामने दिया है कि 3700 रुपया को ए, बी और सी में ऐसे बांटना है कि ए का भाग बट्टा बी का भाग बराबर है बी का भाग बट्टा सी का भाग बराबर है 3/4 के। तो ए का भाग निकालना है आपको। अक्षय आनंद 900, चांदनी शर्मा 900, अनुकूल रंजन है 900। आशु मिश्रा कैमरा को म्यूट कीजिए, माइक को, आवाज आ रही है आपकी उधर से। हेलो हेलो, आवाज आ रही है उधर से भाई साहब। मिश्रा जी म्यूट कीजिए माइक को अपने। चलिए देखिए, बड़ा ही अच्छा क्वेश्चन है, सिंपल क्वेश्चन है। दिया है कि 3700 रुपया को ए, बी और सी में बांटा जाता है, जिसमें ए का भाग बट्टा बी का भाग बराबर है बी का भाग बट्टा सी का भाग बराबर है 3/4। तो एगो बात आप समझिएगा कि जो बट्टा होता है उसका मतलब अनुपात होता है, और जो अनुपात होता है उसका मतलब बट्टा होता है। तो यहाँ ए बट्टा बी है, मतलब कि ए अनुपात बी हो गया, और फिर बी बट्टा सी है, मतलब ये हो गया बी अनुपात सी। अब एक बात समझेंगे, यहाँ दिया है कि ए बट्टा बी बराबर है बी बट्टा सी के, यानी ए बट्टा बी का मान वही होगा जो बी बट्टा सी का मान होगा, और दिया है बी बट्टा सी का जो मान है वो बराबर है 3/4 के, यानी जब बी बट्टा सी का मान 3/4 है तो ए बट्टा बी का भी मान भाई साहब क्या होगा, 3/4 ही होगा। मतलब कि ये भी हो गया 3/4 और ये भी हो गया 3/4। तो अगर हम निकालेंगे ए अनुपात बी अनुपात सी, तब भाई ए निकालने के लिए सीधा गुना, तो 3 3 9, बी हो जाएगा ऐसे गुना तो 3 चौके 12, और सी हो जाएगा सीधा गुना तो 4 चौके 16। अब एक बात समझिएगा, कुल धन आपके पास 3700 है, तो कुल मतलब क्या, ए बी और सी तीनों को मिलाकर। तो अगर ए बी सी को मिलाएंगे तो 12 या 9 21 21 16 हो जाएगा 37, यानी अनुपात में 37 बराबर होगा 3700 के, भाग देंगे 1 बराबर 100 रुपया। ए का हिस्सा निकालना है, ए 9 है, तो 100 गुने 9 बराबर भाई साहब आंसर निकल कर आ गया कितना, 900, और इसका आंसर होगा ऑप्शन ए। समझ गए आप लोग?
देखिए कब तक आप लोग बैठे रहेंगे भगवान भरोसे। हो सकता है कि भगवान आपके भरोसे बैठे हों कि ये लड़का कुछ आगे आए तो हम इसकी मदद करें, और आप बैठे हैं कि पहले भगवान मेरी मदद करे तो हम आगे आएँ। तो बस आप रह जाइएगा जहाँ पे हैं वहीं पे, है ना। इसलिए रुकिए मत, बढ़ते रहिए आगे। 80 नंबर क्वेश्चन आपका दिया हुआ है, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। दिया है कि 8400 रुपया है। 8400 रुपया को ए में, बी में, सी में और डी में, ए बी सी और डी में ऐसे बांटा गया है कि ए अनुपात बी बराबर है 2:3। फिर दिया हुआ है बी अनुपात सी बराबर है 4:5 के, तथा सी अनुपात डी बराबर है 6:7 के। तो ए का भाग निकालना है। ए का भाग है, ऑप्शन आपके सामने है। ऑप्शन ए में दिया हुआ है 1280 रुपया, ऑप्शन बी में है 1320 रुपया, ऑप्शन सी में है 2210 रुपया, और ऑप्शन डी है आपके पास में 2400 रुपया। हम इस क्वेश्चन को एक बार फिर से पढ़ते हैं। क्वेश्चन है कि 8400 रुपये को ए बी सी और डी में ऐसे बांटा गया है कि ए अनुपात बी इक्वल टू 2:3, बी अनुपात सी इक्वल टू 4:5 और सी अनुपात डी बराबर 6:7। तो ए का भाग निकालना है। हल कीजिए आप लोग जी। क्या होगा आंसर? हरेंद्र कुमार शाह 1280, प्रदीप कुमार 1280, मोहित सिंह ऑप्शन ए यानी 1280। चलिए तो हम इसको हल करते हैं भाई साहब। बहुत ही आसान क्वेश्चन है, सिंपल क्वेश्चन है। दिया है क्वेश्चन कि 8400 रुपया को 4 आदमी में बांटना है। एक का नाम ए है, एक का नाम बी है, एक सी है और एक डी है। इसके आगे दिया है कि अब ए अनुपात बी जो है उनको 2:3 में बांटेंगे, बी अनुपात सी जो है उनको 4:5 में बांटेंगे, और सी अनुपात डी जो है उनको 6:7 में बांटेंगे। तो एगो बात बताओ, ए बी दिया है, बी सी दिया है, सी डी दिया है, तो क्या हम ए बी सी डी निकाल सकते हैं? मैंने आपको बताया था निकालने के लिए ए अनुपात बी अनुपात सी अनुपात डी। तो समझिएगा, ए निकालने के लिए सीधा गुना, तो 6 चौका 24 गुने 2 48 हो जाएगा। अनुपात एक बार गुना होगा, ऊपर से एक अंक का वैलिडिटी समाप्त हो गया। अब बी निकालना है तो 6 चौका 24 और यहीं से घूम जाएंगे तो 6 चौका 24 हो जाएगा 72 अनुपात। अब दूसरे बार में दूसरे अंक का वैलिडिटी समाप्त हो गया। अब सी निकालना है तो ये हो जाएगा 6 × 30 30 के 90 अनुपात। अब इसका भी वैलिडिटी समाप्त हो गया। डी निकालने के लिए लास्ट में सीधा गुना, 7 × 35 35 हो जाएगा 105। भाई साहब देखिए, सभी संख्याओं में 3 से भाग लगने वाला है। तो ये 3 से 16 बार में, 3 से 24 बार में, 3 से 30 बार में और 3 से जाएगा 35 बार में। अब भाग नहीं लगेगा। अब कुल धनराशि है 8400, तो कुल हो जाएगा 35 और 30 हो जाएंगे 65, और 65 और 24 हो जाएगा आपका 89, और 89 में 16 ऐड किया जाएगा तो ये हो जाएगा 105। यानी अनुपात में 105 बराबर है 8400 के। 21 × 5 = 21, चौके 5 से जाएगा 80 बार में।
यानी एक बराबर निकल कर 80 रुपया आ गया। एक का भाग निकालना है तो एक का भाग है भाई कितना 16 है ना है जी। तो जब एक बराबर है 80 के तो 16 बराबर 16 अठे क्या होता है 16 अठे 128 यानी आंसर क्या होगा 1280 रुपया। समझ गए। चलिए हम इससे मिटाते हैं भाई साहब। देखिए लॉकडाउन में आप लोग पढ़ाई से मन हटा लिए थे है ना। जैसे लॉकडाउन लगा हुआ था वैसे ही आप लोग अपने पढ़ाई के ऊपर भी लॉकडाउन लगा दिए थे है ना। लेकिन ऐसा करना गलत होगा, क्योंकि अगर आपका एक बार प्रैक्टिस छूट जाएगा तो फिर दिक्कत है। अगला क्वेश्चन है 1/5 अनुपात 1/x बराबर 1/x अनुपात 1/1.25 है तो x इक्वल टू व्हाट। ऑप्शन दिए हुए हैं। ऑप्शन नंबर ए है 2.5, ऑप्शन बी है 3.5, ऑप्शन सी है 1.5 और ऑप्शन डी में दिया हुआ है 2। हल कीजिए भाई साहब। दो 2.5 होगा सर। दो 2.5 अक्षय आनंद, विजेता कुमारी 2.5, चांदनी शर्मा 2.5, मोहित सिंह 2.5। बहुत सुंदर भाई। चलिए तो हम इसको हल करते हैं। देखिए दिया है कि 1.5 अनुपात 1/5 अनुपात 1/x बराबर 1/x अनुपात 1/1.25 है तो x बराबर हुआ। एक बात बुझ लो भाई कि ये जो बराबर है ये समानुपात का है, यहाँ पर अर्थ होता है। तो समानुपात में होता है कि दूर गुने दूर करो और नज़दीक गुने नज़दीक करो। तो दूर दूर वाले अंक को एक साथ गुना, माने 1/5 गुने 1/1.25 बराबर नज़दीक वाला हो जाएगा 1/x गुने 1/x। अगर इसको गुना किया जाएगा तो 125 गुने 5 हो जाएगा 1/6.25 बराबर 1/x गुने x हो जाएगा x²। ऐसे इंटू होगा तो ये हो जाएगा x² बराबर 6.25। तो x बराबर अगर 625 का वर्गमूल निकालेंगे तो आएगा कितना 25। लेकिन दशमलव के बाद 2 अंक है, वर्गमूल में आधा माने 1 अंक होगा, यानी आंसर क्या होगा 2.5 होगा। समझ गए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन अब हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन नंबर दिया हुआ है 82 है कि यदि 82 नंबर क्वेश्चन है, यदि x बराबर 1/3y तथा y बराबर 1/2z है तो x अनुपात y अनुपात z बराबर हुआ। आपके सामने ऑप्शन है। ऑप्शन ए में दिया हुआ 1:2:6, ऑप्शन बी है 1:3:6, ऑप्शन सी है 1:2:3 और ऑप्शन डी है 3:2:1। हल कीजिए। हम इस क्वेश्चन को एक बार फिर से पढ़ते हैं। क्वेश्चन है कि यदि x बराबर 1/3y तथा y बराबर 1/2z है तो x अनुपात y अनुपात z इक्वल टू व्हाट। हल कीजिए भाई। ऑप्शन बी होगा 136। वाह, गुड्डू कुमार बी। चलिए देखिए 12 ही सिंपल क्वेश्चन है। क्वेश्चन आपसे ये बोला कि अगर x बराबर है 1/3y के
और y बराबर है 1/2 जेड के, तो x अनुपात y अनुपात z बराबर हुआ। तो समझिएगा, देखिए दिया है कि x बराबर है 1/3 y के। अच्छा बताओ, y यहाँ पर गुना में है, इधर आएगा तो भाग में हो जाएगा। तो हम लिख सकते हैं कि x/y बराबर है 1/3 के। आगे दिया है कि y बराबर है 1/2 जेड, तो z यहाँ गुना में इधर आएगा भाग में, तो लिख सकते हैं y/z बराबर 1/2। तो देखिए बट्टा का मतलब अनुपात होता है, तो x/y यानी x अनुपात y बराबर 1/3 यानी 1/3, और y/z यानी y अनुपात z बराबर 1/2। अच्छा xy निकल गया, yz निकल गया, तो हम निकाल सकते हैं x अनुपात y अनुपात z। x निकालने के लिए सीधा गुना, तो 1 1 में y हो जाएगा 1 3 3 और z हो जाएगा 2 3 6, यानी 1 3 6 ऑप्शन भी होगा भाई साहब। समझ गए? चलिए अगला क्वेश्चन। पढ़ाई लिखाई अच्छा से कीजिए और इस बार इसी भी हर हाल में सिलेक्शन लीजिए, क्योंकि सिलेक्शन के कारण ही आपका सब काम रुका हुआ है। एक बार ज्वाइनिंग हो गई आपकी, जितने भी वर्क हैं वो सब के सब स्टार्ट हो जाएंगे। एक और बात, निमन घर का दामाद बनना है ना, तो सरकारी नौकरी जरूरी है, इस बात को याद रखिएगा आप लोग। यदि a अनुपात b बराबर है c अनुपात d हो तो आपसे पूछा कि ma जोड़ nc अनुपात mb जोड़ nd बराबर हुआ। ऑप्शन है, ऑप्शन ए में दिया है m अनुपात n, ऑप्शन बी में दिया है na अनुपात mb, ऑप्शन सी में दिया है a अनुपात b, और ऑप्शन डी में दिया है md अनुपात nc, md अनुपात nc। क्या होगा आंसर जी? हल कीजिए। हाँ सर, दिन क्लास चांदनी शर्मा सर, दिन में क्लास चलाइए, अभी दिक्कत है। विजेता एक बार क्वेश्चन रिपीट कीजिए। हाँ रिपीट करते हैं। क्वेश्चन ये बोल रहा है कि यदि a अनुपात b बराबर है c अनुपात d के, तो ma जोड़ nc अनुपात mb जोड़ nd इक्वल टू व्हाट? मोहित सिंह ऑप्शन सी, प्रदीप कुमार ऑप्शन सी। चलिए बड़ा ही सिंपल है, दिया है कि a अनुपात b यानी कि a/b बराबर c अनुपात d यानी c/d। इसका मतलब है कि a का मान c बोल सकते हैं या c का मान a बोल सकते हैं, हम b का मान d बोल सकते हैं या फिर d का मान b बोल सकते हैं। देखिए हमें वैल्यू निकालना है ma जोड़ nc, अब बट्टा में है mb जोड़ nd। अब इसको हल करेंगे तो a को a ही रहने देते हैं, जोड़, लाइट गई, चलिए ये दिख रहा है जी, चलिए देखिए हम a को यही रहने देते हैं, तो ma हो गया जोड़ nc है, तो nc है तो क्या हम c के स्थान पर a लिख सकते हैं, क्योंकि a बराबर है c के और c इक्वल टू है a के, तो हम c के स्थान पर a भी लिख सकते हैं। मतलब ये हो जाएगा na बटा, यहाँ mb है तो mb रहने देते हैं, जोड़ nd है तो d के स्थान पर भी लिखा जा सकता है, तो ये हो जाएगा nb। अच्छा ऊपर वाले में से अगर a हम कॉमन हम निकालेंगे तो यहाँ बच जाएगा सिर्फ m जोड़ n, और नीचे वाले में से भी निकालेंगे कॉमन तो यहाँ भी बच जाएगा m जोड़ n, m जोड़ n, m जोड़ n हो गया लेस, तो आंसर आ गया a/b अर्थात a अनुपात b। ऑप्शन सी होगा सही जवाब। समझ गए? अगला क्वेश्चन अब हम लोग देखेंगे।
नेक्स्ट क्वेश्चन आपका दिया हुआ है कि यदि क्वेश्चन नंबर होगा 84 है कि यदि 7:1 समानुपात 17.5:22.5 है तो x का मान होगा, यानी x बराबर हुआ। ऑप्शन ए में दिया है 5.5, ऑप्शन बी में दिया है 7.5, ऑप्शन सी में दिया है 6 और ऑप्शन डी में दिया हुआ है 9। एक बार हम इस क्वेश्चन को फिर से पढ़ते हैं। क्वेश्चन है कि यदि 7:1 समानुपात 17.5:22.5 है तो x बराबर हुआ। ऑप्शन ए में है 5.5, ऑप्शन बी में है 7.5, ऑप्शन सी में है 6 और ऑप्शन डी में दिया हुआ है 9। क्या होगा आंसर? चांदनी शर्मा डी, विजेता कुमारी डी, अनुकूल रंजन डी, मोहित सिंह डी, संदीप कुमार डी, प्रदीप कुमार डी, रौनक डी। बहुत सुंदर। अनुकूल रंजन 225/25, संजीत कुमार डी। चलिए तो हम इसको हल करते हैं और देखते हैं। देखिए बड़ा ही सिंपल क्वेश्चन है। देखिए दिया है 7:1 समानुपात 17.5:22.5। तो देखिए जब बीच में समानुपात आपको नजर आ जाए तो यहाँ पर लगाइएगा अपना देसी जुगाड़। देसी जुगाड़ ये कहता है कि जब समानुपात का सिंबल हो तो ये दूर गुने दूर कीजिए और नजदीक गुने नजदीक कीजिए। इसका अर्थ है कि दूर दूर वाले अंकों को एक साथ गुना और नजदीक वाले अंकों को एक साथ गुना। तो दूर दूर कौन है जी? 7 है और 22.5 है। ये हो जाएगा 7 गुने 22.5 बराबर नजदीक वाले को एक साथ गुना तो ये हो जाएगा x गुने 17.5। एक बात समझिए, दशमलव के बाद इसमें भी एक अंक है और इसमें भी एक ही अंक है, तो दशमलव से दशमलव कैंसिल हो गया। ये 7 से जाएगा 175 25 बार में, और ये 25 से 225 जाएगा 9 बार में, अर्थात x बराबर निकल कर 9 आ गया। यानी ऑप्शन डी होगा इसका सही जवाब। समझ गए? क्वेश्चन आपके सामने है। क्वेश्चन नंबर दिया हुआ है 85 है कि यदि 0.75 अनुपात x समानुपात 5:8 है तो x बराबर हुआ। ऑप्शन ए में दिया है 1.12, ऑप्शन बी में है 1.20, ऑप्शन सी में है 1.25 और ऑप्शन डी में है 1.30। चलिए झट से हल कीजिए। हम इस क्वेश्चन को एक बार फिर से पढ़ देते हैं। दिया हुआ है कि यदि 0.75 अनुपात x समानुपात 5:8 है तो x बराबर हुआ। क्या होगा आंसर? अनुकूल रंजन 1.2, चांदनी शर्मा 1.25, अलग अलग आ रहा है।